यूँ तो डर के साथ मेरा पुराना नाता है, मगर इन दिनों मैं एक नए डर से घिरी हुई थी। डर। डर क्या होता है, इसका एहसास मुझे इधर कुछ सालों से होने लगा था। रात के 11 बज रहे थे। मेरे पति अंशुल और हमारा 7 साल का बेटा अंश अपनी अपनी सपनों की दुनिया में खोए हुए थे, और मैं हर घरेलू औरत की तरह अपनी गृहस्थी का सारा काम निपटा कर सोने जाने से पहले पानी पी रही थी। दिन तो मेरा काम और परिवार में उलझे रहने से आराम से बीत जाता, लेकिन रात होते ही मेरा डर मुझे धीरे धीरे अपनी आगोश में लेने लगता था। पानी की एक एक बूंद के साथ मेरा डर और ज़्यादा गहराता जा रहा था। क्या क्या कल की तरह आज वो फिर आएगा? क्यों वो मुझे इतना परेशान कर रहा है? इस दर्द को मैं और नहीं सह सकती। क्या करूं? अंशुल को बता दूं या नहीं? पता नहीं वो क्या सोचेंगे। इन्हीं दर्द भरे ख्यालों में डूबी हुई मुझे पानी भी जहर लग रहा था। मैं कोशिश करके भी उसको अपने मन से नहीं निकाल पा रही थी। नींद में खोए अभी कुछ घंटा ही हुआ था कि रात के करीब 3 बजे मेरी आंखें खुल गईं। मानो मुझे एहसास हो गया हो कि मेरा डर मेरे सामने आ रहा है। उसकी हल्की सी छुअन से भी मुझे दर्द महसूस हो रहा था। मैं उससे दूर भागना चाह रही थी, उसको अपने दिल और दिमाग से निकालना चाह रही थी, लेकिन अब उसने मेरे शरीर को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया था। मेरी आंखों से बह रहे आंसू भी उसको पिघला नहीं पा रहे थे। मैंने पास में लेटे अपने बच्चे और पति को देखा। मेरे अंतर्मन से आवाज़ आई, ये दोनों मेरे बिना कैसे जिएंगे? मैंने उससे बहुत मिन्नतें की, भगवान का वास्ता दिया, मगर उस बेरहम को मुझ पर ज़रा भी दया नहीं आ रही थी। अब उसका छुअन असहनीय हो रहा था। मैं उसको लिए जल्दी से बाथरूम में चली गई, इस डर से कि कहीं मेरी दर्द भरी आवाज़ से अंश और अंशुल ना उठ जाएं। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुला और अंशुल की घबराहट भरी आवाज़ आई। मुझे महसूस हुआ कि वो मुझे असहाय छोड़ जा चुका था। मैं बाथरूम के फर्श पर गिरी पड़ी थी। मेरे कपड़े और बाथरूम में उल्टियाँ फैली हुई थीं। अंशुल ने मुझे अपनी बाहों में समेट लिया। अंशुल की खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। रात की दर्द भरी परछाई को हटाने के बाद जब अंशुल मेरे पास नाश्ता लेकर आए तो मैं निगाहें नीचे किए सहमी बैठी थी। तभी अंशुल ने कहा, कब तक सहोगी ये दर्द? मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? हम आज शाम ही चलेंगे। सच का सामना करना भी एक अलग तरह का डर होता है। मेरे दर्द का सच भी जल्दी ही सामने आने वाला था। अल्ट्रासाउंड रूम में अंकल जी मेरे पेट पर अपनी अल्ट्रासाउंड की मशीन घुमा रहे थे, और मैं टेबल पर असहाय लेटे अंशुल और अंश को देखते हुए भगवान से विनती कर रही थी, हे प्रभु, मुझे सिर्फ गैस की प्रॉब्लम हो, क्योंकि गॉल ब्लेडर का ऑपरेशन कराने से ज़्यादा आसान गैस छोड़ना होता है। अगर मैं पड़ गई तो इन दोनों को कौन देखेगा? दिल और दिमाग दोनों भावनाओं के समंदर में गोते लगा रहे थे कि तभी अंकल जी ने कहा, 21 mm का स्टोन है गॉल ब्लेडर में। यह सुन मेरा दिल बैठ गया। इन 2-3 दिनों में मुझे मेरे शुभचिंतकों ने काफ़ी हिम्मत दी। किसी ने कहा, डरने की कोई बात नहीं, बहुत छोटा सा ऑपरेशन है। तो किसी ने कहा, अरे ये तो आम बीमारी हो गई है आजकल। लेकिन इनको कौन समझाए कि छोटा हो या बड़ा, ऑपरेशन तो ऑपरेशन ही होता है। बात यूँ थी कि मुझे सिर्फ ऑपरेशन से ही डर नहीं लगता साहब, इंजेक्शन से भी डर लगता है। इसी बीच मेरी एक सहेली ने अपनी मेडिकल कुशलता को दिखाते हुए मुझे छोटे या बड़े ऑपरेशन का फ़र्क समझाते हुए कहा, तेरा तो बड़ा छोटा सा ऑपरेशन है, असली ऑपरेशन तो बच्चा पैदा करने के वक्त होता है, जिसमें डॉक्टर पेट की 7 परतों को काट कर बच्चे को निकालते हैं। उसकी बात सुन मैंने घबराहट भरी राहत की सांस ली। मुझे सुकून इस बात का हुआ कि मैंने वो पड़ाव पार कर लिया था, मगर डिलीवरी का प्रोसेस सुनना काफ़ी खौफनाक था। उस सहेली का हाथ थाम मैंने बड़े प्यार से कहा, बहन, चाहती क्या हो तुम? मुझे समझा रही हो या मुझे डरा रही हो? कहते हैं आप जिस चीज़ से जितना दूर भागोगे वो उतना ही सामने आएगी। इन सब से दूर भागने के चक्कर में मैं अपने पेट दर्द को 2 साल से बर्दाश्त कर रही थी। अजीब बात है, दर्द चाहे दिल का हो या शरीर का, औरत अपने दर्द को कितनी आसानी से अपने अंदर छिपा लेती है।
एक डर पेट दर्द से बचने के लिए, दूसरे डर ऑपरेशन के गिरफ्त में मैं फिसलती जा रही थी। आखिरकार वो दिन आ ही गया। 2 दिन बाद मुझे ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया। हॉस्पिटल की जानदार बिल्डिंग और शानदार सुविधाओं को देख मैंने मन ही मन भगवान को याद करते हुए कहा, हे प्रभु, ये कहाँ पटक दिया मुझे। मैंने तो 2 दिन 5 स्टार होटल में ठहरने की प्रार्थना की थी, 5 स्टार हॉस्पिटल में नहीं। सुबह से कई डॉक्टर मेरा हाल पूछने आ चुके थे। कुछ मेरे पिछले रिकॉर्ड्स के बारे में पूछते तो कुछ मेरे होने वाले ऑपरेशन के बारे में बताते थे। उन्हीं में से एक डॉक्टर ने अपनी बातों से मेरी रातों की नींद उड़ा दी थी। उस डॉक्टर ने बड़े प्यार से मुझे समझाते हुए कहा, आप घबराइए नहीं, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। बस आपको बेहोश कर आपके मुंह में से एक पाइप अंदर डाल दी जाएगी और ऑपरेशन के बाद उस पाइप को बाहर निकाल दिया जाएगा, जिससे आपके गले में थोड़ा सा स्वेलिंग हो जाएगा और कुछ दिन तक आपको बोलने में थोड़ा दर्द होगा। उसकी बातों को सुनकर मैं सुन्न पड़ गई थी, जैसे मेरा खून जम सा गया था। मैंने अंशुल की तरफ देख धीरे से कहा, चलो भाग चलते हैं। जिसके जवाब में अंशुल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ज़रूर, तुम्हारे ऑपरेशन के बाद हम यहाँ से भाग जाएंगे। रात भर मैं डर के दरिया में गोते लगा रही थी। कभी पास के सोफे पर लेटे अंशुल और अंश को देखती तो कभी खिड़की से बाहर खुले आसमान को देख सुबह होने का इंतज़ार करती। मेरी आंखों की नींद तो मानो डर कर कहीं छिप गई थी। अभी अभी सहमे हुए नींद ने धीरे से मुझे अपनी आगोश में लिया ही था कि पास खड़ी नर्स की आवाज़ से मेरी नींद खुल गई। मैंने देखा कि मेरी शर्म बेपर्दा थी। मैंने जल्दी से अपनी शर्म को पास खड़े चादर से ढकने की कोशिश की। तभी नर्स ने मुझे ऐसा करने से रोकते हुए कहा, लेटी रहो, हिलो मत, हम ईसीजी रिपोर्ट ले रहे हैं। समझ नहीं आया कि डर के सन्नाटे में गुम हुए दिल की धड़कन का पता कैसे लगा पाएगी ये मशीन। बिस्तर पर सन्न मार कर लेटे अपनी खुली किताब के पन्ने को पलटते नर्स को देख दिल ने धीमी आवाज़ में मुझसे कहा, क्या तेरा क्या मेरा सोचे रे पगली, जो तेरा है वो ही मेरा है। कहते हैं वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, वो निरंतर अपनी गति से चलता रहता है। मगर उस सुबह मुझे ऐसा महसूस हो रहा था मानो वक्त भी थम गया है। जहाँ एक तरफ नर्स अंशुल को ऑपरेशन टाइम के बारे में बता रही थी, वहीं दूसरी तरफ मैं अपने नाखूनी पंजों को अंशुल के हाथ में गड़ाए अपने पुराने डर से जूझ रही थी। मुझे ड्रिप चढ़ाने के लिए मेरे हाथ की नस में इंजेक्शन लग रहा था। समय बीतने के साथ साथ मेरे आसपास की सारी आवाज़ें घड़ी के सुई की टिकटिकाती आवाज़ में खो रही थी। कुछ घंटों की शांति के बाद मुझे किसी के तेज तेज चलते कदमों की आहट सुनाई दी। कुछ मिनटों में एक आदमी मेरे सामने व्हील चेयर लिए खड़ा था। उसने मुझे व्हील चेयर पर बैठने को कहा। कितनी अजीब बात है कि ज़िंदगी भर हम अपनी जिम्मेदारियों और बेवजह की उलझनों से दूर भागने के लिए मरने की चाह करने लगते हैं, लेकिन मौत से रूबरू होने के बाद ही हमें जिंदगी के महत्व का पता चलता है। व्हील चेयर पर बैठे मैं ऑपरेशन रूम की तरफ बढ़े जा रही थी। अब मेरे मन में छिपा डर आंखों के रास्ते आंसू बनकर बह रहा था। वो काफ़ी खौफनाक पल था। इधर मैं ओटी जाते वक्त अपने आसपास के लोगों से बेपरवाह बच्चों की तरह रोए जा रही थी, तो उधर मेरा 7 साल का बेटा, मेरा बच्चा, मेरा हाथ थामे व्हील चेयर के साथ साथ चलते हुए अपने आंसुओं को छिपा मुझे बड़ों की तरह हिम्मत दे रहा था। बस मैं अपने पति अंशुल के मनोभावों को नहीं समझ पा रही थी। आज वो मेरे डर और खौफ से सहमे चेहरे की बिना बोले ही फोटो खींचे जा रहे थे। अब मैं अपने आखिरी पड़ाव पर थी। मैं ऑपरेशन थिएटर के सामने थी। अब इसके आगे का सफ़र मुझे अकेले ही पार करना था। आज मुझे ज़िंदगी का मूल ज्ञान प्राप्त हुआ। जीवन मृत्यु ही केवल सत्य है, बाकी सब मोह माया है। मैंने भी अपने मोह को माया के हवाले करते हुए धीरे से कहा, अंशुल, मेरे बच्चे का ध्यान रखना, और सब कुछ पीछे छोड़ ओटी की तरफ आगे बढ़ गई। ऑपरेशन थिएटर जाने के पहले वेटिंग रूम के बेड पर लेटे खुद को उस बकरे की तरह महसूस कर रही थी जो हलाल होने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार करता है। बहुत ही खौफनाक मंजर था वो।
मैं सफ़ेद रंग के बेड पर लेटे सफ़ेद चादर से ढकी हुई अपने आसपास की सफ़ेद दीवारों और सफ़ेद लिबास पहने नर्स और डॉक्टर को बेबसी भरी नज़रों से देख रही थी। तभी एक पेशेंट को मेरे बगल वाले बेड पर लाया गया। उस नए आगंतुक को देख मैंने गहरी सांस लेते हुए मन ही मन खुद को संतावना देते हुए सोचा, इन सफ़ेद दीवारों के बीच जहाँ जीवन और मृत्यु का पता ही नहीं चल रहा, अब थोड़ा सुकून है कि सिर्फ मैं अकेली नहीं हूँ। मगर कुछ देर बाद उस आगंतुक की दर्द भरी आवाज़ को सुन मेरा डर अपने चरम सीमा पर पहुँच गया था। मैंने आंखें मूंद कर भगवान को याद करते हुए मन ही मन कहा, बस करो प्रभु, मैंने इतना पाप तो नहीं किया जितना कि आपने मुझे डर की अनुभूति करा दी है। अपनी प्रार्थना और डर के बीच मुझे कुछ लोगों की तेज़ आवाज़ें सुनाई दी। अपने चेहरे पर से चादर हटा कर देखा तो कुछ डॉक्टरों में ऑपरेशन थिएटर को लेकर बहस हो रही थी। एक डॉक्टर कह रहा था कि ऑपरेशन थिएटर ज़्यादा से ज़्यादा रेडी होने चाहिए ताकि किसी पेशेंट को ऑपरेशन के लिए इंतज़ार ना करना पड़े। तो दूसरे ने अपनी लाचारी जताते हुए कहा कि हमें हर ऑपरेशन को 1 घंटे में ख़त्म करना चाहिए। डॉक्टर को बहस करते देख मुझे लगा जैसे ये बिना ऑपरेशन के ही अपनी बातों से मेरे प्राण हर लेंगे। उनकी बातों से मुझे इंसान की सस्ती होती जान का एहसास हुआ। आधे घंटे के इंतज़ार के बाद मुझे अपने आसपास हलचल महसूस हुआ। आखिरकार अपना टाइम आ गया था। मैं ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़ी जा रही थी। अब मेरा डर आंसू बन आंखों से बहे जा रहा था। एक पतले कपड़े में ओटी टेबल पर लेटे अपनी बाहें पसारे आंसुओं के सागर में डूबे हुए मैं अपने सारथी का इंतज़ार कर रही थी। ये वो सारथी होता है जो हमें परलोक से इसलोक और इसलोक से परलोक तक पहुंचाता है। मेरे सहमे चेहरे और भीगी पलकों को अनदेखा कर एक नर्स मेरे हाथ पर बीपी का पट्टा बांधने में लगी हुई थी। तभी मैंने उस नर्स से बड़े ही प्रेम भाव से अपनी धुंधली पड़ी नज़रों का कारण बने आंखों में भरे आंसुओं को पोंछने का आग्रह किया, क्योंकि मेरे दोनों हाथ बंधे हुए थे। एक में ड्रिप चढ़ रहा था तो दूसरे में बीपी का पट्टा बंधा था, जिसका जवाब उसने अपने रूखे स्वभाव या कहें प्रोफेशनल होने का परिचय देते हुए कहा, जिस हाथ में बीपी लगा है उस हाथ से अपने आंसू पोंछ लो और ज़ोर ज़ोर से 5 बार सांस लो। उसके कहे अनुसार मैं अपनी आंसुओं को पोंछते हुए ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगी और तीसरी सांस में ही गहरी निद्रा में खो गई थी। ऑपरेशन खत्म होने के ना जाने कितने घंटे बाद जब मैं होश में आई तो सर्जरी का असहनीय दर्द अपनों के प्यार में गुम हो गया। अंशुल और अंश मेरे पास थे। ये उनका प्यार और विश्वास ही था जो आज मैं अपने खौफ से संघर्ष करती हुई रोग मुक्त हो ठीक ठाक वापस आ गई थी। अंशुल का फ़ोन लगातार बज रहा था। मेरी तबीयत पूछने के लिए घर वालों, दोस्तों, रिश्तेदारों के फ़ोन लगातार आ रहे थे। कमाल की बात है, आज के ज़माने में जहाँ लोग सिर्फ किसी के आने या किसी के जाने पर ही मुबारकबाद या अफसोस जाहिर करने के लिए एक दूसरे को याद करते हैं, मेरी खैरियत जाने के लिए सबका प्यार और लगाव देखकर मैं बहुत खुश थी। ये प्यार और दुलार मेरे हॉस्पिटल से आने के बाद भी बना रहा। कोई मेरी तबीयत के बारे में पूछता तो कोई मुझे परहेज़ी खानों के नुस्खे देता। इन्हीं दिनों मेरे एक शुभचिंतक दोस्त ने मेरी खैरियत पूछ मुझे कुछ हिदायतें देते हुए कहा, अपना ध्यान रखना, ये स्टोन फिर से हो सकता है। उसकी बातें सुन मैंने महासागर जैसे खौफ को पार कर विजेता के रूप में इतराते हुए कहा, अब मुझे स्टोन होने का कोई चांस ही नहीं है। डॉक्टर ने जड़ को ही उखाड़ फेंका है, मतलब मेरा गॉल ब्लेडर ही निकाल दिया है। मेरे दोस्त ने हंसते हुए कहा, तुम बोल रही हो कि तुम्हारे पास 2 किडनी भी है। उसकी बातों को सुन मेरे डर का पंख फिर से फड़फड़ाने लगा था।